शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 34वां अध्याय शीर्षक है मनवंतर वर्णन। शौनक जी बोले, हे महात्मन, अब आप मुझसे सब मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिन्हें की सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब तक मैंने तुमसे स्वयंभू मनु, सवारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुक, इन 6 मनुओं को कहा। इसके पश्चात व्यवस्थ मनु, सावर्णी मनु और रोज्य तथा सावर्णी, ये 4 मनु हुए। फिर तीसरी बार भी धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी और देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी, ये 4 मनु हुए। इस प्रकार क्रमशः भूत, भविष्य और वर्तमान के मनुओं को मैंने जैसे सुना था कहा। कुल 14 मनु हुए हैं, जिनका समय 14,000 कल्प निर्माण किया जाता है। अब उनके ऋषि तथा पुत्र और देव गणों को सुनो। मारीच, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा के 7 पुत्र हैं। इनके उत्तर दिशा में सप्त ऋषि तथा स्वयंभू मनवंतर में यामा नाम के देवता भी निवास करते हैं, तथा अग्रीद, अग्रीबाहु, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, सवन और शुभ, ये सब स्वयंभू मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें इंद्र का नाम यज्ञ था। इस प्रकार पहला मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। दूसरे मनवंतर में रोचन नाम का इंद्र था और ऊर्ज स्तंभ, पर स्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, धूतिमान और रोचिष्मान, ये 7 महर्षि थे। इस काल के देवता का नाम तुषित था। महात्मा सवरोचिष मनु के 10 पुत्र थे। अब तीसरा मनवंतर सुनो। विशिष्ट संज्ञक 7 पुत्र विशिष्ट के थे, और इस काल के मनु के जो 10 पुत्र थे उनके नाम थे उर्जित, उर्ज, मधु, शुचि, शुक्र, नभस, नभ, ऋषभ, सत्यदेव और श्रुत। इनमें श्रुत, सत्यदेव और ऋषभ को देवता माना गया। यही उस काल के ऋषि थे, और उस समय तीनों लोकों का स्वामी सत्यजित नाम का इंद्र था। अब चौथा तामस मनवंतर सुनो। इस मनवंतर में गार्य, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपानक, कपिवान, ये 7 ऋषि हुए हैं, और इस काल के इंद्र का नाम त्रिशिक था, तथा महानृप मनु के जो 10 पुत्र थे उनके नाम हैं तपोरति, अकलमाश, खडग, महान ऋषि, धूतिपोत, सप्तयश्य, तप, शूल, तापन और धन्वी। इन्हीं प्रकार 14 मनवंतरों में उनके अलग अलग ऋषि और देवता तथा इंद्र होते हैं, और ये सभी महातेजस्वी, अपने धर्म में रत 1000 युग तक सृष्टि का पालन करते हैं। तत्पश्चात तप से युक्त हो प्रजा सहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। 100,000 की पूर्ति में इनका कल्प समाप्त होता है, और जब सूर्य की किरणों से सब प्राणी जलने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं, और कल्प के अंत में फिर सब भूतों को उत्पन्न करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का एक क्रम मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे व्यवस्थ मनवंतर में जब प्रजापति भौत्म नामक पुत्र भूति नामक स्त्री से हुआ, जो 7वां मनु हुआ, इनसे भौत्म नामक ध्रुलोक में 7 अनागत महर्षि हैं, जो आगे होने वाले ऋषि होंगे। जमदग्नि, परशुराम, आत्रेय, व्यास, भारद्वाज वंशीय महातेजस्वी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक वंशीय गालव और कश्यप वंशीय रुद्र। इस प्रकार स्वयंभू के 3 अनागत देवता हैं, और वे कश्यप जी के पुत्र होंगे। इस मनवंतर के इंद्र का नाम बलि है, जो विरोचन का पुत्र होगा, और इस कल्प के जो मनु
सावर्णी मनु हैं, उनके 10 पुत्र होंगे, जिनके नाम विषाडग, अवनिमान, सुमंत, धृतिमान, बहुश्रेष्ठी, सुरा, विष्णु और राजा सुमति आदि। यह 8वां मनवंतर हुआ। 9वां दक्ष सावर्णी मनवंतर है, जिसमें भी देवताओं के 3 गण और 7 ऋषि हैं। इसी प्रकार जब 10वां मनवंतर आता है तब उनके इंद्र साक्षात शंभु होंगे और शतानिक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिध्रुम, सरवर्या और आर्ची ये उन मनु के 10 पुत्र होंगे तथा 11वें मनवंतर में ऋतधाता नाम के इंद्र होंगे। इसमें भी मनु के 10 पुत्र और 7 ऋषि, 3 देवता और 1 इंद्र है। 12वां रोच्य मनवंतर होगा और इसमें दिव्य स्पीति नाम के इंद्र होंगे। इस प्रकार 14वें सत्य मनु के भी 10 पुत्र होंगे और 7 ऋषि और 5 देवता होंगे। भौम मनु के पूर्व ही यह कल्प पूर्ण हो जाता है। यह मैंने भूत भविष्य के सब मनुओं को कहा। सनत कुमार जी ने व्यास जी से यही कहा था। ये सभी मनु धर्म से सहस्त्र युग तक पालन करते हैं और पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। 71 चौकड़ी तक ये एक मनवंत्र रहता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 34वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।